गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग सबको। तो लास्ट सेशन में आपने ये देखा कि सरफेस टेंशन जो है ये सरफेस में क्यों होता है। दोबारा रिपीट नहीं करने वाला मैं। आज हम लोग क्या देखने वाले हैं, सरफेस एनर्जी और सरफेस टेंशन में क्या रिलेशन है। देखिए सुनिए मेरा बात, कहां गया मार्कर। सुनिए, ध्यान से सुनिएगा। लास्ट सेशन का एक लाइन तो मुझे रिपीट करना ही पड़ेगा कि नेट फोर्स नीचे की ओर था। इफ यू रिमेंबर, सरफेस के जो मॉलिक्यूल्स थे उनका नेट फोर्स नीचे की ओर था। वो नीचे जाने का कोशिश करते हैं और ऊपर वैकेंसी क्रिएट हो जाती है, जिस वैकेंसी को भरने के लिए जो नीचे के मॉलिक्यूल्स है वो ऊपर जाते हैं, है ना। तो नीचे के मॉलिक्यूल्स किधर जा रहे हैं, ऊपर। फोर्स किधर है, नीचे। इसका मतलब क्या हुआ, नीचे के मॉलिक्यूल ऊपर जो जा रहे हैं वो फोर्स के अगेंस्ट जा रहे हैं, इसके लिए उसको काम करना पड़ेगा और यही काम सरफेस पर एनर्जी बन के स्टोर हो जाता है। बिल्कुल, ये पोटेंशियल एनर्जी है और ये सरफेस पर स्टोर हो जाता है, समझे। और उसी एनर्जी को हम कहते हैं सरफेस एनर्जी। तो बेटा, सरफेस एनर्जी और सरफेस टेंशन में आखिर क्या रिलेशन है वो जानने के लिए आपके सिलेबस में एक एक्सपेरिमेंट है, और उस एक्सपेरिमेंट में क्या है चलिए कंटिन्यू करते हैं। एक वुडन फ्रेम है। क्या है, वुडन फ्रेम। एकदम तगड़ा बनाते हैं हम। तो एक वुडन फ्रेम है, ठीक है। बहुत ही बारीकी से बनाना पड़ रहा है। ऐसा एक वुडन फ्रेम है, लकड़ी का फ्रेम है, वुडन फ्रेम, ठीक है। अब इस पे एक ऐसा रॉड लगा हुआ है जो मूवेबल है। इस पर एक ऐसा रॉड लगा हुआ है जो साइड वाइज मूव कर सकता है, समझ रहे हैं ना आप। एक ऐसा रॉड लगा हुआ है जो साइड वाइज मूव कर सकता है। बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसे ही बन गया जैसा मैं चाह रहा था। इससे अच्छा तो मैं नहीं बना पाऊंगा। साइड वाइज आप इस ये जो है इसको हम क्या बोलेंगे, क्या नाम देंगे इसको, हम नाम देंगे मूवेबल, मूवेबल रॉड। मूव कर सकते हैं आप इसको। और इस मूवेबल रॉड का जो लेंथ है वो है, मान लीजिए L, यानी यहां से यहां तक का लेंथ जो है वो है L। तो सर अच्छा दिख रहा है। अब आगे, आगे कुछ नहीं बेटा, हम एक लिक्विड का फिल्म बनाएंगे इस जगह पर। क्या बनाएंगे, एक लिक्विड का फिल्म। तो कुछ ऐसा लिक्विड का फिल्म दिखेगा। फिल्म समझते हैं ना, बढ़ाया था मैंने आपको फिल्म का मतलब क्या होता है ना। हम एक लिक्विड का फिल्म बना रहे हैं, जैसे साबुन के झाग से बनता है वैसा।
समझे? लिक्विड का फिल्म बन गया। फिल्म का थिकनेस होता है ना रे, फिल्म का थिकनेस होता है। गौर से अगर देखिएगा तो समझेगा। लिक्विड का फिल्म मैंने बना दिया, अच्छी बात है। अब करना क्या है, ध्यान से सुनिएगा। सरफेस टेंशन फिनोमिनन की वजह से ये लिक्विड का जो फिल्म है ये इस रॉड को इधर खींच रहा होगा। क्या बात कर रहे सर? हाँ, अच्छे से सुनिए, आराम से सुनिए। ये जो लिक्विड का फिल्म है ये इस रॉड को इस तरफ खींच रहा होगा, इस तरफ लेफ्ट साइड खींच रहा होगा। क्यों? क्योंकि अगर ये रॉड लेफ्ट साइड गया तो ये फिल्म का जो एरिया है वो कम हो जाएगा, और एरिया कम होने से एनर्जी कम होगा। समझ रहे हैं ना आप? तो एक्सपेरिमेंट क्या है, सुनिए। एक्सपेरिमेंट ये है कि हम इस रॉड को राइट साइड खींचेंगे, फोर्स लगा के हम इस रॉड को राइट साइड खींचेंगे। ठीक है? तो राइट साइड खींचने से ये फिल्म स्ट्रेच होगा, है कि नहीं? राइट साइड खींचने से ये फिल्म स्ट्रेच होगा। समझ रहे हैं ना आप? तो ऐसी बात है। तो पट से हम इसका दूसरा डायग्राम भी बना देते हैं, तब तक आप लोग देखिए। तो पहले ये रॉड यहां पर था, इस लाइन में था। हम इसको राइट साइड खींचकर यही रॉड को यहां बना देते हैं, यहां। समझ रहे हैं ना आप? ठीक है? तो इसको राइट साइड खींचने की वजह से ये फिल्म जो है वो स्ट्रेच हो गया होगा। ये फिल्म जो है वो स्ट्रेच हो गया होगा। है कि नहीं? फिल्म जो है वो स्ट्रेच हो गया होगा। हो गया होगा ना? तो मैं वही लिखूंगा यहां पर कि द मूवेबल रॉड इज पुल्ड टू द राइट by applying force F, and due to this the film is stretched। सही बात है कि नहीं? ड्यू टू दिस द फिल्म इज स्ट्रेच्ड, एरिया बढ़ गया होगा फिल्म का। अच्छा, तो बच्चे लोग क्या मैं बोल सकता हूं कि पहले अगर रॉड यहां पर था, पहले अगर रॉड यहां पर था तो पहले फिल्म का एरिया इतना था, अब रॉड यहां पर है तो पूरा एरिया है फिल्म का एरिया। तो क्या मैं बोल सकता हूं बच्चा कि दिस मच इज द
This much is the increase in area. This much is the increase in area. This much is the increase in area. तो मैं जानना चाहूंगा what is the increase in area? Change in area is, मान लीजिए मैंने इसको x डिस्टेंस तक खींचा, समझ पा रहे हैं आप? पहले यहां था, अब रॉड यहां है, तो कितना डिस्टेंस खींचा? x। तो ये एरिया पता करना आसान है, एरिया पता करना आसान है। कैसे? लेंथ इनटू दिस स्ट्रेच्ड ब्रेड्थ। तो चेंज इन एरिया विल बी लेंथ इनटू स्ट्रेच्ड ब्रेड्थ, L इंटू एक्स, L इंटू एक्स, सही बात है, इंटू 2 है। 2 क्यों सर? ध्यान से देखिए बेटा, ये लिक्विड फिल्म है, इसमें ऊपर भी लिक्विड का सरफेस है और नीचे भी लिक्विड का सरफेस है। इस रॉड का डायग्राम अगर मैंने अलग से बनाया, ये रॉड का डायग्राम अगर मैंने अलग से बनाया, ऐसा समझने की कोशिश कीजिए, ये रॉड का डायग्राम अगर मैंने अलग सा बनाया, तो बेटा लिक्विड का जो सरफेस है वो नीचे भी है और ऊपर भी है। समझे? इसलिए मैंने वहां पर डबल डबल लाइन बनाया, नीचे भी है और ऊपर भी है। फिल्म मोटा होता है ना, समझ गए ना आप बात को? तो जब ये रॉड यहां पर है, मैंने क्या बोला था आपको, फिल्म इस रॉड को इधर खींच रहा है, और जब ये रॉड यहां चला गया है तब भी इसको इधर खींचा जा रहा है, तो नीचे का फिल्म भी उसको खींच रहा होगा, रॉड को। ध्यान से देखिए, रॉड के इस सरफेस पर भी लिक्विड अटैच्ड है, रॉड के इस लाइन पर भी लिक्विड अटैच्ड है और इस लाइन पर भी लिक्विड अटैच्ड है, ऊपर नीचे दोनों। आई बात समझ में? तो चेंज इन एरिया आपको ऊपर भी देखना चाहिए और नीचे भी देखना चाहिए, समझे? तो L इंटू एक्स ऊपर और L इंटू एक्स नीचे। तो ये डबल क्यों हुआ, मैं वो भी लिख देता हूं। डबल हुआ क्योंकि लिक्विड सरफेस 2 है, देयर आर 2 liquid surface, there are 2 liquid surfaces, one top, another bottom। टॉप बॉटम नहीं, one above, another below। समझ में आया बात? समझ में आया बात? हाँ। तो चेंज इन एरिया कितना है? 2 इंटू एल इंटू एक्स। ठीक है। अच्छा, ये रॉड अपने मर्जी से इधर आएगा क्या? नहीं, आपको फोर्स लगाना पड़ेगा। और आप अगर फोर्स लगा रहे हैं और ये मर्जी से उधर आना नहीं चाहता, तो आपको वर्क करना पड़ेगा, है ना? तो वर्क डन इन स्ट्रेचिंग द फिल्म, वर्क डन इन स्ट्रेचिंग द फिल्म इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते? फोर्स जो आप लगा रहे थे, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यही वर्क डन है इन स्ट्रेचिंग द फिल्म। समझ में आया? फोर्स इंटू स्ट्रेचिंग द फिल्म। अच्छा, और अगर देखा जाए तो वही वर्क डन इतने एरिया में स्टोर हो गया होगा, है ना? जो आपने इसको वर्क किया, इसको खींचा, वही वर्क डन ये जो लिक्विड का एरिया जितना बढ़ गया है उतने एरिया में स्टोर हो गया होगा।
नहीं समझ में आ रहा है? देखिए, इसका एरिया कम है तो सरफेस एनर्जी कम है, इसका एरिया ज्यादा है तो सरफेस एनर्जी ज्यादा है। तो एनर्जी ज्यादा खुद ब खुद कैसे हो सकता है? किसी का भी एनर्जी खुद ब खुद ज्यादा कैसे हो सकता है? ऑफ कोर्स इसका एरिया ज्यादा हो गया है, इसलिए सरफेस एनर्जी ज्यादा हो गया है। आई बात समझ में? तो जो एक्स्ट्रा का जो सरफेस एनर्जी इसमें आया है, ऑफ कोर्स इट इज ड्यू टू द वर्क डन इन स्ट्रेचिंग द फिल्म। जो बाहर से इसको खींचा गया, एक्सटर्नल वर्क डन जो एक्सटर्नल वर्क डन किया गया इसको खींचने में, वही एक्स्ट्रा एनर्जी इस एक्स्ट्रा एरिया में स्टोर हो गया होगा। तो मैं वही चीज लिखूंगा कि दिस एक्सटर्नल वर्क डन is stored in the film as extra surface energy due to extra area। समझ रहे ना आप? जो भी आपने वर्क डन किया है, वही वर्क डन इस एक्स्ट्रा एरिया में एक्स्ट्रा एनर्जी बन के स्टोर हो गया होगा, है ना? तो मैं लिखूंगा एक्स्ट्रा सरफेस एनर्जी क्या होगा? डेल्टा सरफेस एनर्जी, है कि नहीं? एक्स्ट्रा सरफेस एनर्जी क्या होगा? डेल्टा सरफेस एनर्जी। एम आई करेक्ट? चेंज इन सरफेस एनर्जी। बात को समझिए, पहले एरिया कम था, अब एरिया ज्यादा है। तो पहले सरफेस एनर्जी कम था, अब सरफेस एनर्जी ज्यादा है। तो पहले बाद में जो सरफेस एनर्जी है माइनस पहले का जो सरफेस एनर्जी था इज इक्वल टू चेंज इन सरफेस एनर्जी। और यही जो सरफेस एनर्जी में चेंज आया है, इट इज बिकॉज ऑफ द वर्क डन एक्सटर्नली। एक्सटर्नली जो वर्क कर रहे हैं, यही क्या हुआ? उसका सरफेस एनर्जी को बढ़ा दिया है। तो डेल्टा एसी मतलब क्या है? चेंज इन सरफेस एनर्जी। सरफेस एनर्जी पहले भी था, बाद में भी है, बट पहले कम है, बाद में ज्यादा है। तो ज्यादा कहां से आया बे? क्योंकि बाहर से वर्क किया है। तो क्या मैं बोल सकता हूं दिस एंड दिस आर सेम? क्योंकि जो आपने वर्क किया है वही सरफेस एनर्जी में चेंज आया है। देयरफॉर सरफेस एनर्जी में जो चेंज आया है, इट इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। आई बात समझ में? अच्छा, अब सुनिए, जब आप इसको ऐसे खींच दिए हैं तो फोर्स देखिए, ध्यान से देखिएगा, फोर्स इस लाइन पर भी लग रहा होगा और फोर्स इस लाइन पर भी लग रहा होगा, इस दिशा में। समझे ना? लिक्विड रॉड को इधर खींच रहा है, समझे? और हम जानते हैं, वी नो, सबसे इंपॉर्टेंट बात, वी नो कि सरफेस टेंशन जो होता है, सरफेस टेंशन जो होता है यानी टी, वो क्या होता है? फोर्स अपॉन लेंथ। तो ध्यान से देखिए, इसका लेंथ अगर एल है और ऊपर के लाइन में भी अगर फोर्स लग रहा है, नीचे के लाइन में भी अगर फोर्स लग रहा है, तो क्या मैं बोल सकता हूं फोर्स अपॉन लेंथ इज 2L? क्योंकि ऊपर भी फोर्स लग रहा है, नीचे भी फोर्स लग रहा है ना? ओके, तो फोर्स अपॉन 2L। तो यहां से मैं पता कर सकता हूं कि फोर्स कितना होगा ना भाई? सरफेस टेंशन इंटू 2L। समझ में आया? तो इस फोर्स के जगह मैं लिखूंगा सरफेस टेंशन इंटू 2L। दादा, सरफेस टेंशन इंटू 2L तो चेंज इन एरिया है। सरफेस टेंशन इंटू 2L तो चेंज इन एरिया है। ओहो, तो मुझे सरफेस टेंशन और सरफेस एनर्जी का रिलेशन मिल गया। क्या मिला ना भाई? सरफेस टेंशन इज इक्वल टू सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया। समझे?
बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको लिखिए अच्छे से। और मैं आपको एक आधा एग्जाम्पल देता हूं जिससे आपको न्यूमेरिकल्स करने में हेल्प होगा, है ना। मजाक मजाक में मैं तो टेस्टी नट्स खाना ही भूल गया। तो बताइए इसमें कहीं आपको कुछ दिक्कत है, कुछ समझ में नहीं आया है तो बताइए मुझे, ठीक है। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम लोग। देखिए, एक चीज तो बात सही है कि देखते हैं आपको कितना समझ में आया है। यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन क्या होगा, क्या होगा, ध्यान से देखिए। एक तरफ से यूनिट आ रहा है एनर्जी बाय एरिया और एक तरफ से यूनिट आ रहा है फोर्स बाय लेंथ, है ना। तो सरफेस टेंशन का दो दो यूनिट हो गया, एक न्यूटन पर मीटर फोर्स अपॉन लेंथ, और इधर देखिए आ गया है एनर्जी बाय एरिया मतलब जूल पर मीटर स्क्वायर। समझे। डायमेंशंस अगर आपको लिखना रहा सरफेस टेंशन का तो बहुत सिंपल है। फोर्स का डायमेंशन होता है m1 L1 T-2 अपॉन लेंथ, L और L कैंसिल हो गया तो फोर्स का डायमेंशन आ गया है m1 T-2। समझे। अब चलिए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन मान लीजिए ऐसा है, ध्यान से सुनिएगा, कि एक बबल है। क्या है ये, बबल। कैसा बबल है, एयर। ध्यान से सुनिएगा, हां, एक एयर बबल है। एयर बबल मतलब क्या होता है, अंदर एयर बाहर लिक्विड। अबे पानी के अंदर एयर बबल नहीं बनता है क्या, वैसे ही पानी के अंदर एयर बबल बनता है ना। इसका रेडियस मान लीजिए है आर, एयर बबल का रेडियस है आर। तो कोई पूछ रहा है कि इसके सरफेस पर सरफेस एनर्जी कितना होगा, कितना होगा। सिंपल है, सिंपल है, सरफेस एनर्जी इज इक्वल टू सरफेस टेंशन इनटू एरिया। तो क्वेश्चन में दिया रहेगा कि इसका सरफेस टेंशन है, यानी बाहर जो लिक्विड है उसका सरफेस टेंशन T है। समझ रहे ना आप। तो सरफेस एनर्जी क्या होगा, T इंटू एरिया। अब एरिया क्या होगा, 4 पाई आर स्क्वायर। क्वेश्चन समझा, क्योंकि ये एयर बबल है। अब एक और बबल होता है सोप बबल, एक और बबल होता है सोप बबल। सोप बबल क्या होता है, सोप बबल होता है जो आप फू फू करके नहाते वक्त साबुन से बबल बनाते हैं ना, उसमें अंदर भी एयर होता है बाहर भी एयर होता है और बीच में होता है सोप सॉल्यूशन का फिल्म। और क्या कहते हैं इसको, ये बीच में क्या है, फिल्म। और क्या कहते हैं इसको, सोप बबल, सोप बबल। इस फिल्म का मान लीजिए सरफेस टेंशन T है, रेडियस अंदर का R है और बाहर का भी लगभग लगभग R ही है। मतलब फिल्म का थिकनेस काफी पतला है। जब फिल्म का थिकनेस काफी पतला हो जाए तो अंदर का रेडियस और बाहर का रेडियस लगभग लगभग सेम ही होगा। तो इस केस में अगर फिल्म जो लिक्विड है, ये जो लिक्विड है, अबे सरफेस टेंशन किसका प्रॉपर्टी है, सरफेस टेंशन किसका प्रॉपर्टी है, लिक्विड का ना। हाँ, तो जिस लिक्विड से आपने बबल बनाया है वो लिक्विड का सरफेस टेंशन T है मान लो। सारे लिक्विड का सरफेस टेंशन अलग अलग होता है, समझे, ये एक यूनिक प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो इस केस में इसके सरफेस एनर्जी में कितना, इसके सरफेस पर कितना एनर्जी स्टोर हुआ होगा, तो सिंपल है, सरफेस टेंशन इंटू एरिया। लेकिन यहां पर एरिया 2 टाइम्स होगा। क्यों, क्योंकि यहां पर अंदर भी एक सरफेस है और बाहर भी एक सरफेस है, सरफेस 1
सरफेस 2। अंदर भी सरफेस है और बाहर भी सरफेस है। यहां पर ओनली वन सरफेस है। अच्छे से इमेजिन कीजिए, बाहर पूरा लिक्विड लिक्विड है, बाहर पूरा लिक्विड लिक्विड है। इमेजिन कर पा रहे हैं ना आप? और अंदर में एयर का बबल है, तो कितना सरफेस है, लिक्विड का कितना सरफेस है? ओनली वन। लेकिन यहां देखिए, अंदर भी एयर है, बाहर भी एयर है, तो लिक्विड के दो सरफेस साफ साफ दिख रहा है। तो याद रखिएगा कि सरफेस का एयर बबल का सरफेस एरिया एक ही होने के कारण सरफेस एनर्जी का फॉर्मूला ये होता है। लेकिन सोप बबल का दो दो एरिया होने के कारण 2 टाइम्स द एरिया हो जाता है। तो क्या सीखने को मिल रहा है? सीखने को यही मिल रहा है कि सरफेस एनर्जी इज इक्वल टू सरफेस टेंशन इनटू एरिया। अब तुम देख लो कितना एरिया है उसका, सिंगल सर एरिया है कि डबल एरिया है? ट्रिपल एरिया तो नहीं हो सकता ना। हाँ, समझे? एक और क्वेश्चन आपको मैं डिस्कस कर ही देता हूं, सुनिए ध्यान से। एक छोटा सा बबल था, उसका रेडियस था r, बबल था सोप का, ये वाला बबल था। और वो बबल इतना बड़ा हो गया, कैसे वो बताएंगे बाद में, समझे? अंदर का प्रेशर ज्यादा होने के कारण बबल खुद ब खुद बड़ा हो जाता है और फिर फूट जाता है। तो रेडियस हो गया उसका 2r। तो बताइए कितना सरफेस एनर्जी में चेंज आया है? समझे? इसका सरफेस एरिया कम है, इसका सरफेस एरिया ज्यादा है, तो इसका सरफेस एनर्जी कम होगा, इसका सरफेस एनर्जी ज्यादा होगा। तो सरफेस एनर्जी में चेंज कितना आया है? व्हाट इज द चेंज इन सरफेस एनर्जी? क्वेश्चन, व्हाट इज द चेंज इन सरफेस एनर्जी? व्हाट इज द चेंज इन सरफेस एनर्जी? सिंपल, इसका सरफेस एनर्जी को आप नाम दीजिए SE2 और इसका सरफेस एनर्जी का नाम दीजिए SE1 और माइनस कर दीजिए। और सरफेस एनर्जी निकालेंगे कैसे? सिंपल है, सरफेस टेंशन इनटू एरिया। अब ये सोप बबल है, यहां दो दो एरिया है, अंदर बाहर है ना, अंदर में लिक्विड का फिल्म है, इसलिए इसका ट्वाइस एरिया लेना पड़ेगा आपको। आई बात समझ में? तो चेंज इन सरफेस एनर्जी इज इक्वल टू सरफेस एरिया 2 माइनस सरफेस एरिया 1, सरफेस एनर्जी 2 माइनस सरफेस एनर्जी 1। समझे? अब सरफेस टेंशन इसका जितना होगा इसका भी उतना ही होगा। क्या बोले सर, नहीं समझा? अरे 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 अरे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बबल छोटा है, ये बबल बड़ा है, लेकिन है तो वही लिक्विड का। समझे? छोटा बड़ा होने से एनर्जी कम ज्यादा होता है, फोर्स कम ज्यादा होता है, सरफेस टेंशन नहीं। लिक्विड चेंज कर दीजिएगा तो सरफेस टेंशन चेंज होगा। समझे? टेम्परेचर अगर चेंज कर दीजिएगा तो सरफेस टेंशन चेंज होगा। लिक्विड में अगर इंप्यूरिटी डाल दीजिएगा, सॉल्युबल हुआ, इनसॉल्युबल हुआ, तो सरफेस टेंशन चेंज होगा। अगर आपने टेम्परेचर उसका चेंज नहीं किया, अगर आपने लिक्विड का जो प्योरिटी है उसको अगर चेंज नहीं किया, तो जब तक वही लिक्विड है तब तक वही सरफेस टेंशन रहेगा। याद रखिएगा, बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों में। बच्चे बोलते हैं सर इसका सरफेस टेंशन ज्यादा कि इसका सरफेस टेंशन ज्यादा? सर इसका सरफेस टेंशन ज्यादा क्योंकि ये बड़ा है। गलत। सरफेस टेंशन छोटा बड़ा होने से कम ज्यादा नहीं होता है। एनर्जी कम ज्यादा होता है, फोर्स कम ज्यादा होता है। समझे? एनर्जी, यहां से देखिए एक फॉर्मूला आएगा, तो सरफेस एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। और यहां से देखिए फॉर्मूला आ रहा है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, सरफेस टेंशन रिमेन्स कांस्टेंट। समझे? तो SE1 कितना होगा? सरफेस टेंशन इंटू 2 टाइम्स इंटू 4 पाई r स्क्वायर। ओ दादा,
सिर्फ आर का स्क्वायर है। 2 टाइम्स क्यों किया समझ रहा है ना, क्योंकि दो दो एरिया है, अंदर और बाहर, इसलिए 2 टाइम्स एरिया किया मैंने। अंदर भी एनर्जी भरा हुआ है और बाहर भी एनर्जी भरा हुआ है, क्योंकि दोनों ही सरफेस है और सरफेस पर ही एनर्जी भरते हैं। Ac2 कितना होगा, वही सरफेस टेंशन जो छोटे बबल का था, इंटू 2 टाइम्स इसका एरिया क्या होगा, 4 पाई इंटू 2r का स्क्वायर। क्या समझे, है ना। तो Ac2 माइनस Ac1 करेंगे तो ये कितना होगा, देखो तो 2 4 जा 8, तो 8 इंटू टी इंटू 4 इंटू पाई आर स्क्वायर। और ये कितना होगा, देखो तो 2 का स्क्वायर 4, 4 4 जा 16, 16 2 जा 32, तो 32 इंटू टी इंटू पाई आर स्क्वायर। तो 32 माइनस 8 कितना होगा, 32 माइनस 8 कितना होता है रे, 24। तो 24 इंटू टी इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर। दिस इज द चेंज इन सरफेस एनर्जी। आई बात समझ में, पक्का समझ में आई बात। तो अब हम सेशन खत्म करते हैं। तो क्या सीखने को मिला, सीखने को क्या मिला, बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनिए। ये सब तो थ्योरी एग्जाम में आता है, बट इंपॉर्टेंट क्या है कि एरिया अगर किसी लिक्विड का बढ़ रहा है तो सरफेस एनर्जी उसका बढ़ रहा है, समझे। व्हाट इज द चेंज इन सरफेस एनर्जी, कुछ नहीं, फाइनल सरफेस एनर्जी माइनस इनिशियल सरफेस एनर्जी। अच्छा, एरिया बड़ा होने से क्या सरफेस टेंशन कम ज्यादा होता है, नहीं। सरफेस टेंशन इज नॉट डिपेंडेंट ऑन एरिया और लेंथ, इट इज डिपेंडेंट ऑन नथिंग। वो टेम्परेचर चेंज कीजिएगा, लिक्विड का प्योरिटी चेंज कीजिएगा तो सरफेस टेंशन चेंज होता है। जब तक लिक्विड वही, सरफेस टेंशन वही, चाहे बबल छोटा हो या बड़ा हो। लेकिन एरिया बड़ा होने से सरफेस एनर्जी ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि मॉलिक्यूल्स ज्यादा हो गए हैं। अब मॉलिक्यूल्स अब ज्यादा ऊपर आ रहे हैं, ऐसा ज्यादा वर्क करेंगे, मॉलिक्यूल्स अब ज्यादा वर्क करेंगे ऊपर आने के लिए, तो ऊपर ज्यादा एनर्जी स्टोर होगा। समझ रहे हैं आप, एक और टेस्टिनेट हो जाए। तो यही सिखाया मैंने आपको कि कोई भी एरिया आपको दिया हो, इनटू सरफेस टेंशन कर देना, सरफेस एनर्जी मिल जाएगा। बट ध्यान रखना कि एक ही सरफेस है कि दो दो सरफेस है। अगर दो दो सरफेस है तो सरफेस टेंशन इनटू एरिया में एरिया की जगह ट्वाइस करना होगा, अंदर का बाहर का दोनों, समझा। और क्या, एरिया चेंज हो गया तो सरफेस एनर्जी चेंज हो जाएगा, दैट्स ऑल। इस बात पर भी ध्यान देना कि यहां मैंने 2L क्यों लिखा है ना, और इसका चेंज इन एरिया L इंटू एक्स इंटू 2 क्यों हुआ, क्योंकि एरिया ऊपर भी है और एरिया नीचे भी है, जैसे इसका है। बाय, समझिए इसको। अब आगे टॉपिक्स और इंटरेस्टिंग और टफ होने वाले हैं, तो अपना कंसेप्ट क्लियर रखिए प्लीज।